एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, पूरा देश आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। ऐसे में आखिर जो उनकी जो परिकल्पना थी, ऐसे में भारत आज कहाँ खड़ा है, इन्हीं तामुद्दे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान है बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर। आनंद राज अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे प्रोग्राम में। मैं सभी भारतीयों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के निमित्त सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं उनको भगवान डॉक्टर से याचना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और भगवान डॉक्टर बुद्ध के मार्ग में चले। धन्यवाद। आनंद राज अम्बेडकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज पूरा देश जयंती मना रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की, इस पर आपका पहला टेक। नहीं, बाबा साहब देश नहीं, पूरा विश्व बना रहा है। आज यूएस से लेके यूके तक और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में, दुबई जैसे कंट्रीज में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज सेलिब्रेट हो रही है। मेरे हिसाब से 150 के ऊपर देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज सेलिब्रेट हो रही है। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर आज पूरे दुनिया में एक ही ऐसा आदमी जो विश्व पुरुष जी पूरे विश्व में और से बनाई जा रही। जी आनंद राज अम्बेडकर जी लेकर अगर हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश भर में जितनी प्रतिमाएं लगी हैं, पार्क हो या फिर जहाँ पे ऐसे जो स्पोर्ट्स है जहां पर उनकी प्रतिमाएं हैं, वहां साफ सफाई की गई, वहां माल्यार्पण किया गया। लेकिन इससे पहले और इसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति कैसी है पूरा देश देखता है, इस पर क्या कहेंगे आज आप? मैं लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि हम अभी आपको महाराष्ट्र का जो मुंबई है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की 350 फुट की प्रतिमा जो मूर्ति लगाई जा रही है और विश्व में सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक होने जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की अभी मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं। अगर बाबा साहब का विचार सही मायने में आपके सिर में लेके चलिए, आपके भेजे में लेके चलिए, ये आज जरूरी है, ऐसे मैं समझता हूँ। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर का ये जयंती बना रहे थे और आज यहाँ मैं चैत्यभूमि पे हूँ, आपको मैं वो भी दिखा दूंगा चैत्यभूमि का। तो यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, मैं मुस्लिम का सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने आ रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का विचार सभी जाति धर्म के ऊपर होकर सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अधिकार है, उनको महत्व दे रहे। और सभी लोगों का कहना यह है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस पर ही देश चले, हम इस संविधान के साथ में, ऐसा लोगों का कहना है। जी आनंद राज अम्बेडकर जी, आपका कहना है कि सभी धर्मों के लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा उलट अगर बात करूं तो आजकल सभी राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सारा उनका लिटरेचर है, उन्होंने खुद लिखा हुआ। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर का वो लिटरेचर पढ़ता है वो हम बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर बनता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई एक जाति के ऊपर काम नहीं किया। उन्होंने जो काम किया है वो इस देश के लिए नहीं किया, अपने देश के लिए तो किया, मैं इस विश्व के लिए किया, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1935 में पहले बार उन्होंने देश में घोषणा की, मैं हिंदू जन्म में पैदा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, मगर मरना मेरे हाथ में, तो मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ। और बाद में 21 बरस उन्होंने सभी धर्मों का पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अंगीकार के 14 अक्टूबर 1956 को उनके लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। और सही मायने में आपने देखा हुआ तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने
जिस तरीके से बौद्ध धर्म को आगे लेके गए, बाबा साहब ने भी 1956 में वो धम्मा अंगीकार करने के बाद इस देश में नहीं तो पूरे जग में आए क्रांति आ गई है। आज इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पे चर्चा हो रही है। लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को शरण जा रहे हैं, वो स्वीकार रहे हैं। और आज वह थर्ड वर्ल्ड वॉर के लाइन पे खड़ा है, तो लोग कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। और इसीलिए लोगों में आज बुद्ध के और जाने की बड़ी होड़ लगी है। तो इसमें जो बाबा साहब का जो कार्य है, बाबा साहब ने जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म 1956 में लिया, उससे बौद्ध धर्म का चर्चा विचार पूरे देश में नहीं तो प्रदेश में पूरे विश्व में भरता दिखाई दे रहा है। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध का ये जो चक्र है, जो हम परिवर्तन का चक्र कहते हैं, वो पूरे दुनिया में चलाया है, ऐसा मेरा कहना है। जी, आनंद अम्बेडकर जी आज की अगर मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक बहाना है, दलित वोट बैंक को साधना एक निशाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज जो भी देखो, जो ऐसे करते होंगे वो आगे जाके वो उनके मन में क्या है और तन में क्या है वो पता चल जाएगा। और आज लोग सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को बांटने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने लगे। इस देश में बाबा साहब के गंगे ही थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य किया था कि डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजर देन अलाइव। आज सही मायने में वो हम देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब क्या थे, तभी उनको जितने फॉलोअर्स थे उससे कई गुना आज बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलो हो रहे, सभी जाति धर्म के लोग हो रहे हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का विजय है, बाबा साहब के किए हुए कर्म का विजय है। बाबा साहब ने जो कुछ यहाँ करके गए मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए ये लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार न करने के लिए आगे आ रहे हैं। जी, आनंद अम्बेडकर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी भारत को लेकर के, आज का भारत कहाँ खड़ा हुआ आप देखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की परिकल्पना से आज ये भारत देश बहुत दूर गया है। बाबा साहब ने हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दी और वो चाहते थे कि यहाँ सामाजिक इक्वालिटी और इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो। दुर्भाग्यवश आज दोनों भी कोसों दूर है। आज इस देश में हर एक जाति का जो गठबंधन है वो बहुत ताकतवर होते जा रहा है। और फिर इस देश में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और कुछ लोगों को खाने का भी प्रॉब्लम नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ। तो ये दुर्भाग्य की चीज है। बाबा साहब चाहते थे इक्वालिटी इन एवरी फील्ड, लाइक पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, मगर आज दुर्भाग्यवश हम लोग उस विचारों से दूर जा रहे हैं। तो ये इस देश के लोकशाही के लिए बहुत खतरा है। आने वाले कल में इससे लोगों में एक लोकशाही के बारे में एक घृणा पैदा हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ किसी की भी सरकार हो, उन्होंने सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया हुआ जो रास्ता है कि इस देश के लोगों को समान न्याय, समान कायदा, समान समाज व्यवस्था, समान आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। जी, आनंद अम्बेडकर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।